हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल लर्न विद कंचन। सो फ्रेंड्स, हम लोग आज क्लास 11 एंड 12 की जो राइटिंग सेक्शन है उसमें हम लोग आज पोस्टर राइटिंग पढ़ने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, विदाउट मिस्टेक एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम लोग टॉपिक क्या है, हम लोग का आज पोस्टर राइटिंग, हम लोग पोस्टर राइटिंग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम उसका फॉर्मेट देख लेते हैं कि पोस्टर राइटिंग में आखिर कैसे हम लोग कुछ भी चीज़ राइट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होता है कि हम लोग फॉर्मेट देखते हैं। ठीक है, तो फॉर्मेट में क्या क्या दिया गया है हमारे ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग हेडिंग डालते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी चीज़ आप लिखते हैं तो उससे पहले उसको हेडिंग डालते हैं ना, तो वैसे ही पहले आप हेडिंग डालेंगे, फिर एक कोई स्लोगन मतलब कोई भी बेस्ट लाइन जिससे कि आपके जो कॉपी चेक कर रहा है, ठीक है, कॉपी चेकर का जो वो ध्यान हो उस मेन पॉइंट पे जाए। ठीक है, स्लोगन लिखना होता है। जैसे कि मैं स्लोगन का एग्जांपल दूं तो जैसे कि हेल्थ इज़ वेल्थ। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ आपको स्लोगन लिखने होते हैं। ठीक है, अपने पोस्टर राइटिंग के स्टार्टिंग में, जिससे कि जो कॉपी चेकर होता है उसका जो मेन ध्यान होता है वो उसी पर चला जाए। ठीक है, अब उसके बाद क्या आता है कि स्लोगन के बाद आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लेने होते हैं। ठीक है, कुछ उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बुलेट्स में लिखने होते हैं। कुछ मतलब कि एक बुलेट बना के ढेर सारा 4-5 तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लिखने होते हैं। ठीक है, जिससे कि आपके कॉपी चेकर में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है और आपको अच्छे अच्छे मार्क्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, अब जैसे कि अगर कोई भी पोस्टर है, ठीक है, इसमें अगर कोई भी इंफॉर्मेशन दी गई है कि टाइम इतना है, ठीक है, 10 बजे से लेकर 1 बजे तक की टाइम है, या फिर कोई भी चीज़ है, तो उसको आप लोग ना जिग जैग वाली जो आप ब्रैकेट जानते हैं ना, जिग जैग ब्रैकेट मतलब ऐसे ऐसे जो ब्रैकेट होती है ना, इसके अंदर आप फिल कर दीजिए। ठीक है, इसके अंदर जो स्पेस है वहाँ पे आप लिख दीजिए। ठीक है, और पोस्टर के किनारे या फिर ऐसे मतलब जैसे मैंने साइड पे लिखा है ना, वैसे आप साइड पे लिख कर दीजिए, तो इससे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। या फिर इसमें भी आप स्लोगन्स वगैरह, बेस्ट थिंग्स या फिर कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये थी। अब क्या है इसके बाद, हाँ, तो उसके बाद क्या है, इसके बाद आते हैं कि अब कौन इसको इशू किया है। ठीक है, जैसे कि इसको इशू कौन किया है, जैसे इशू बाय डैन रिटन इन द नेम विच इज़ गिवन बाय द क्वेश्चन, मतलब कि आपके क्वेश्चन में उस पर्सन का नाम लिखा होगा, जिस भी पर्सन का नाम हो, जैसे कि अमिता या फिर अरुण, ठीक है, अरुणा, ऐसे बहुत से लोगों का नाम लिखा होगा आपको क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप जो भी जिनका भी नाम लिखना, मतलब कि जैसे कि गर्ल्स हैं तो अरुणा लिखें, अगर बॉयज़ हैं तो आप अरुण लिखें। ठीक है, तो ऐसे नाम आते हैं ना, आपने बहुत बार लिखा भी होगा। सो वैसे ही आपको लिखना होगा लास्ट में इशूड बाई पब्लिक इंटरेस्ट, या फिर इशूड बाई अमिता, या फिर इशूड बाई अरुणा। ठीक है, ऐसे लिख करके आप उस पूरे जो पोस्टर आपने बनाया है उस पूरे को एक स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। ठीक है, अभी आपको कुछ कुछ समझ में आया हो, तो अभी मैं एग्जांपल दिखाऊंगी तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं स्टार्ट करती हूँ। पहला क्वेश्चन मैं दिखाती हूँ। ठीक है, क्या है, यू आर अ फिटनेस ट्रेनर इन अ हेल्थ क्लब। आप क्या हैं, आप एक फिटनेस ट्रेनर हैं। ठीक है, कहाँ के, हेल्थ क्लब के। ठीक है, डिज़ाइन अ पोस्टर टू टेस्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइजेज इन मेंटेनिंग मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस। यू आर प्रेम एंड प्रेम। देखिए, मैंने जो कहा था ना कि नेम लिखा होता है, अगर आप बॉय हैं तो प्रेम लिखें, अगर आप गर्ल हैं तो प्रेमा लिखें। ठीक है, तो मैं आप इस क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ लीजिए और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसकी जो पोस्टर मेकिंग होगी वो करेंगे। ठीक है, तो अब पोस्टर मेकिंग पे हम लोग आते हैं कि इसका पोस्टर हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है, हाँ, तो ये देखिए, हम वहाँ पे क्या लिखा था, यू आर फिजिकल फिटनेस ट्रेनर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, हेडिंग डालेंगे एकदम बोल्ड में। मैंने क्या कहा था, सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी होती है ना, तो यहाँ पे देखिए बोल्ड में एकदम मैंने यहाँ पे हेडिंग डाला है, ये आपको दिख रहा होगा, मैंने एकदम बड़े में हेडिंग डाला है। ठीक है, अब उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट लाइन, जैसे कि इंपॉर्टेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन की इंपॉर्टेंट क्या है। ठीक है, अब उसके बाद मैंने क्या कहा था कि कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स लिखने होते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है, इससे क्या क्या फ़ायदा होता है फिजिकली, मतलब कि फिटनेस हम लोग कैसे बॉडी में होता है। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ है,
मेंटेन मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस, ये हमारी मेंटल और फिजिकल फिटनेस को मेंटेन करता है। गुड फॉर हार्ट, ये हमारे हार्ट के लिए बेस्ट होता है, ठीक है। लोअर हाई ब्लड प्रेशर, इससे जो 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 ब्लड प्रेशर होता है वो उस पर भी कुछ इम्प्रूवमेंट होती है, ठीक है। रिड्यूस डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। प्रमोट ब्रेन हेल्थ, ठीक है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप ऐसे आप ज़रूरी नहीं है कि ये पॉइंट्स लिखिए, आप कुछ भी आपके मन में जो आ रहा होगा बस वो सही होनी चाहिए वो लाइन, और आप उस लाइन को ऐसे बुलेट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या है फिर, अब मैंने क्या कहा था लास्ट में कि आप जो भी इशूड किया, जैसे क्वेश्चन में जिसका भी नाम लिखा रहेगा तो आप लिख देंगे वहाँ पे इशूड बाई, जैसे यहाँ पे लिखा था प्रेम प्रिया ना, तो यहाँ पे लिखेंगे मैं इशूड बाई प्रिया। अब वो क्या है, वो मतलब कौन से उसको उसका पद क्या है, ठीक है, वो क्या वर्क करती है, जैसे कि वो फिटनेस प्लेयर है तो यहाँ पे लिख देंगे इशूड बाय प्रिया फिटनेस प्लेयर। और फिर मैंने लास्ट में क्या कहा था कि इस पूरे पोस्टर राइटिंग को आप एक स्क्वायर बॉक्स में क्लोज कर देंगे, जो कि चारों तरफ से क्लोज होना चाहिए। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे पूरा क्लोज किया है ना स्क्वायर ब्रैकेट में, वैसे ही आपको पूरा क्लोज करना होगा, वो भी वेल मेंटेन, जैसे कि देखिए यहाँ पे इसको इस फिगर में आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको अपनी पोस्टर राइटिंग बनानी होगी। वैसे तो एग्ज़ाम में आपको कलरफुल पेन्स अलाउ नहीं होंगे, तो आप क्या करिएगा, उसे ब्लैक पेन से बोल्ड में लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर ब्लैक पेन से थोड़ी इटैलिक या फिर कर्सिव लाइन में कुछ मतलब कि स्लोगन लिख दीजिएगा, और फिर ब्लू पेन से आप हाईलाइटेड बुलेट पॉइंट्स लिख दीजिएगा, और फिर ब्लैक पेन से आप एकदम बोल्ड में ये नीचे का लिख दीजिएगा इशूड बाय प्रिया फिटनेस प्लेयर। और फिर उसको पूरी जो पोस्टर राइटिंग है उसको आप ब्लैक पेन से क्लोज कर दीजिएगा पूरा स्क्वायर ब्रैकेट में करके, ठीक है। तो ये होती है कुछ फॉर्मेट पोस्टर राइटिंग की, और मैंने आपको इसका एक क्वेश्चन दिखा दिया। अब मैं आपको दूंगी एक क्वेश्चन जो कि आपको खुद से सॉल्व करना होगा, फिर 2 मिनट बाद मैं आपको फिर से मैं उसको सॉल्व करके दिखा दूंगी, ठीक है। तो मैं उस क्वेश्चन को अब दिखाती हूँ, मैं इसको आंसर तो छुपा नहीं पाऊँगी, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा ये दिखाती हूँ आपको, ठीक है। क्वेश्चन मैं बताती हूँ। An educationalist, you have noticed that the present generation, ठीक है। अब क्या है, an educationalist, you have noticed that the present generation has lost the habit of reading. Design up a poster highlighting the importance of reading and the value of book, ठीक है। तो उसमें क्या कहा कि आप एक एजुकेशनलिस्ट हैं तो आपको पता होगा कि जो प्रेजेंट की जनरेशन है वो क्या कर रही है, वो रीडिंग के हैबिट को लॉस्ट कर चुकी है, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको क्या करना होगा, एक पोस्टर तैयार करना होगा जिसमें कि आपको कुछ रीडिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने होंगे, कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स लिखने होंगे, ठीक है। रीडिंग बुक्स के या फिर वैल्यू ऑफ बुक्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लिखने होंगे, ठीक है। तो मैं आपको कुछ मिनट का टाइम दे रही हूँ, आप इसको करके दिखाइए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ उसका आंसर, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, मैं दिखाती हूँ कि कैसे इस पोस्टर को हम तैयार करते हैं, ठीक है। तो मैंने पहले क्या कहा था, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, पहले आपको कुछ स्लोगन्स लिखनी होती हैं, ठीक है। या तो मतलब कि या तो आप हेडिंग लिख सकते हैं या तो कुछ स्लोगन। तो मैंने यहाँ पे देखिए स्लोगन लिखा है, मेयर 20, देखिए, ओ माय गॉड ये सब क्या आ रहा है यार, ठीक है। तो मैं दिखाती हूँ कि कैसे किया जाता है, ठीक है। Was it not working? Yes. हाँ, mere 20 minutes of reading daily makes a huge difference, मतलब कि केवल 20 मिनट्स आप अगर लगातार पढ़ेंगे, तो मतलब 20 मिनट अगर आप रोज़ पढ़ेंगे तो इससे आपकी जो आपकी रीडिंग में बहुत सारा डिफरेंस आएगा, ठीक है। मतलब कि केवल 20 मिनट आपके पढ़ाई में बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक स्लोगन लिखा है, ठीक है, जिससे कि जो कॉपी चेकर होंगे उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। अब मैं क्या कही थी, कुछ इंपॉर्टेंट लाइन, जैसे कि अब रीडिंग की बारे में बताना है तो यहाँ पे लिखेंगे रीडिंग हेल्प, रीडिंग हमारे लिए क्या क्या मदद कर सकता है, ठीक है। तो क्या कर सकता है, नरिश एंड ब्रॉड इन माइंड, हमारे माइंड को नरिश कर सकता है और ब्रॉड कर सकता है, ठीक है। डेवलप वैकेबलरी, हमारी जो वैकेबलरी है उसको डेवलप कर सकता है, ठीक है। इन्हेंस कंसंट्रेशन एंड कम्युनिकेशन, हमारे कंसंट्रेशन और कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर सकता है, ठीक है। हमारी लैंग्वेज को शार्प करता है और हमारे कम्युनिकेशन स्किल को भी शार्प करता है ये,
ठीक है, रीडिंग स्किल के थ्रू। रिकॉग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन द इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। हमारे अंदर क्या हो सकता है कि नॉलेज और हमारे अंदर इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज के बीच में डिफरेंस पता चलेगा कि आखिर होता क्या है इसका डिफरेंस। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। ठीक है, मैंने इसके अकॉर्डिंग लिखा है। आप कुछ भी पॉइंट्स लिख सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, आप अगर आपका पॉइंट वो सही हो तो। ठीक है, अब उसके बाद मैंने क्या कहा था कि अब कुछ भी आप लिख दीजिए, एक आख लाइन। मैंने देखिए यहाँ पे एक स्लोगन और लिखा है कि रीडिंग इज़ अ फूड। देखिए मैं दिखाती हूँ क्या है। ठीक है, रीडिंग इज़ अ फूड फॉर अ माइंड एंड अ सोल। मतलब कि जो रीडिंग है वो खाना है हमारे दिमाग के लिए, हमारे आत्मा के लिए। ठीक है, अब क्या है कि मैंने क्या कहा था कि अब जो लास्ट में आप इशूड बाय लिखेंगे ना, तो इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब कि ये जनहित में जारी है। ठीक है, इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय बडिंग रीडर्स। मतलब कि अब यहाँ पे देखिए इसमें कोई भी नाम नहीं दिया गया है किसी भी पर्सन का, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है इशूड इन अ पब्लिक इंटरेस्ट बाय बडिंग रीडर्स। मतलब कि ये पब्लिक इंटरेस्ट के द्वारा इशूड किया गया है। ठीक है, बडिंग रीडर्स के लिए। ठीक है, तो ये कुछ थे, मैंने पोस्टर राइटिंग आपको दिखा दी है। कुछ ऐसे ही है, आपको कुछ ऐसे ही पोस्टर राइटिंग्स की कुछ प्रैक्टिसेस करनी होंगी जिससे कि आप बहुत ही ज़्यादा बेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और फिर मैंने क्या कहा था कि इसको इस पूरे पोस्टर राइटिंग के स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करना है। तो मैंने देखिए यहाँ पे क्लोज करके दिखाया हुआ है आपको। ये देखिए, सो ये देखिए, ओ माय गॉड, हाँ ये देखिए आपको शो हो रहा होगा। ये देखिए पूरी लाइन मैंने यहाँ पे देखिए पूरी लाइन मैंने यहाँ पे ऐसे खींची है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे पूरी कुछ कट गई है लाइन। ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, जिससे कि देखिए यहाँ पे शो हो रही होगी आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही थी हमारी पोस्टर राइटिंग की कुछ मैंने आपको फॉर्मेट बताया है, और पोस्टर राइटिंग कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो टू योर फ्रेंड्स, सो योर फ्रेंड्स गेट द बेस्ट एक्सप्लेनेशन बाय मी। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट बताइएगा कि मेरी वीडियो कैसी लगी। ठीक है, प्लीज़ बताइएगा कमेंट में कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।